तत्त्वागं सस्तनोभिः विषेम देवहितं यदायुः तद्ध्यास्महव्यैर्नमसो वसत्या ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया दुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां देव शरदस्सरीराः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिलीप चक्षुराग्निं तद्विश्वासोऽपि ब्रह्मभोजाग्रवाग्निस्तमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नन्दद्वारां पुराधक्षां नित्यनिष्ठां परेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपस्तुते श्रियम् Well, Swamiji this is his last day here in the temple for Pravachan. He's been with us from Friday and Saturday, and today is his last day for Pravachan. So think of whatever you want to ask him. Feel free after the 12 o'clock, after the Pravachan is over, or even maybe a little closer to 12. You can ask him any questions or anything that you have in mind. And if you want to sit down with him privately, he will be sitting in the room, the guest room there, and you can ask him any questions that you want, if you want to discuss privately also. I want to take this opportunity, Swamiji, आपका इस मंदिर में फिर बहुत बहुत स्वागत है. आप आते हैं, हम लोगों को इतनी खुशी देते हैं. हम लोगों की झोलियाँ फूलों से भर जाते हैं और इतना ही अच्छा लगता है. जिस हिसाब से आप गीता का प्रवचन करते हैं, आपने कहा कि प्रवचन नहीं है पर हम टीचिंग्स करते हैं जैसे गुरुकुल में होती हैं, सो बहुत ही अच्छा लगता है आपसे कॉमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सुनना कि गीता वे ऑफ लाइफ, कैसे ज़िंदगी को जीना है, ये हम लोग जान चुके हैं. और हर बार जब आप आते हैं हम लोग कुछ न कुछ आपसे इतना अच्छा सीखते हैं कि बहुत ही मज़ा आता है. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सो आप स्टार्ट करें. थैंक यू वेरी मच. परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसाम् अपि मंगलानां च कर्तारं वंदे
सर्वाणि विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्तसे अजाय सर्गस्थितिनाशये तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतां कृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वाम् अनुसन्दधां भगवते गीते भवत्वे। हमेशा की भांति आज भी अपने मन बुद्धि वाणी विचार तथा जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे और सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा और तत्पश्चात आप सभी लोग इन मंत्रों का गान करना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मातृधः कस्य सिद्धनं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
विश्वानिदेव सविदुर दुरितानि परशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम मनसिद्धिभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरात् तरुणिमपरात्तरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन तथा आप सभी यहाँ पर एकत्रित भगवद गीता प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात जो क्षण हमें परमात्मा ने दिया है उस समय का सदुपयोग करते हुए भगवान के ही द्वारा गाए गए इस शास्त्र के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा अपने जीवन के विज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। कभी अपने जीवन में थोड़ा सा याद करके अनेकों बार देखा होगा, ये बात अलग है कि कभी अपने आप से प्रश्न हम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्न हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि प्रश्न करने के लिए हमें कोई सामने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन ये बहुत विचारणीय बात है कि संसार में जो मुझसे ज्यादा आप लोग अनुभव रखने वाले हैं, अनेकों बार आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस हुआ होगा, ऐसी बहुत सी बातों की आपको अनुभूति हुई होगी कि कोई एक वस्तु, हालात, विशेष परिस्थिति या पदार्थ, कभी आपका मन उनके लिए इतना पागल हुआ होगा, ऐसा लगता रहा होगा कि बस अब ये चीज मिल जाए, उसके बाद हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ये एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही सिचुएशन, हालात, परिस्थिति, पदार्थ हमारे पूरे के पूरे जीवन को जो है वो खुशहाली से भर देंगे। और शायद प्रारब्ध अनुकूल हुआ, भगवान की इच्छा हुई, संयोग हमारे फेवर में हुए और वो हमारी मनचाही बात भी हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जो खुशियां, जो आनंद, जो प्रसन्नता उस चीज में दिखाई पड़ रही थी, वो फिर लगता है जैसे खो जाती है। फिर मन किन्हीं और चीजों के लिए पागल होता है, किन्हीं और वस्तुओं के पीछे ऐसे दौड़ता है और दौड़ता ही रहता है। तो पूरे संसार में हर जगह ये मन, हमारी चित्तवृत्तियां भागती रहती हैं और हर जगह भ्रम बस ऐसा ही लगता है कि बस थोड़ा सा ये हमारे अनुकूल हो जाए ना, उसके बाद तो सब कुछ ठीक है। लेकिन लगता है कि नहीं, वो तो मात्र एक भ्रम ही निकला। इसका कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा, अपने आप से ही पूछा, कभी अपने मन से पूछो कि क्या चाहिए हमें, कौन सी वो चीज है जिसको पा करके हम परम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने इसका उत्तर दिया और वह वस्तु है एकमात्र परमात्मा का सामिप्य, अवेयरनेस के साथ, जागृति के साथ जाग करके। भगवान तो हमेशा हम लोगों के समीप में रहते हैं। भगवान जितने हमारे समीप में है ना, उतने पास में, उतने नजदीक में कोई चीज नहीं हो सकती है। लेकिन केवल भगवान के हमारे नजदीक होने से बात नहीं बनती है। भगवान तो दुर्योधन के भी नजदीक थे और हमारे भी नजदीक है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम किसके नजदीक हैं? संसार की कोई प्रतिष्ठा, कोई पद, संसार की कोई चीज, कोई वस्तु, कोई हालात, कोई सिचुएशन, मन को अच्छी लगने वाली परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति। तो जब तक हमारा सामिप्य, जब तक हमारा नजदीक बना भगवान के पास तक नहीं पहुंचता है ना, तब तक बात केवल 50% तक ही रहती है।
भगवान ने रामायण में कहा कि सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अज्ञासु तबहि। यह जीव एक बार मेरे सम्मुख आ जाए, उसके बाद तो करोड़ों जन्मों के पाप भी मैं ऐसे खत्म कर देता हूं। लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान हर जगह, कोई जगह नहीं है, कोई कण नहीं है जहां वो नहीं है। तो हम जहां भी रहते हैं भगवान के सम्मुख ही तो रहते हैं। और अगर भगवान के सम्मुख हैं तो फिर भगवान की जो वायदे हैं, भगवान के जो आश्वासन है, ये गलत है, झूठ है। नहीं, वस्तुतः क्या होता है कि हम वहीं रहते हैं, उसी चीज के सम्मुख रहते हैं जो चीज या हमारा मन जहां पर रुका हुआ है। तो कहने का मतलब बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि जब तक हम अंदर से अपने आप को भगवान के नजदीक नहीं पहुंचाते हैं, जब तक हम भगवान का सानिध्य, सामिप्य प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक संसार का जो भटकाव है, जो भटकन है ना, वो चलती रहेगी। संसार कहीं से भी बुरा नहीं है, संसार तो ही परमात्मा का ऐश्वर्य है। जो माया है वो भगवान की मुस्कान है, स्माइल है। लेकिन हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो नियति है, हमारा जो गंतव्य है, वो यहीं पर पूरा नहीं हो जाना चाहिए। तो इसके जो साधन शास्त्रों में परमात्मा ने जो बताया है, जिसकी चर्चा 2 दिन से हम लोग बैठ करके कर रहे हैं, इसके पहले भी बहुत संक्षेप में के लिए 3 महासाधन हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने और परमात्मा ने भी बताया। ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और सत्कर्म का मार्ग। लेकिन भगवत गीता में भक्ति को स्वतंत्र साधन या मार्ग भगवान ने नहीं माना। भगवान ने केवल 2 ही मार्ग भगवत गीता में बताए हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। भगवान कहते हैं पार्थ, मैं पूरे संसार में ये 2 ही प्रकार की निष्ठा, ये 2 ही प्रकार के मार्ग हमने बताए हैं व्यक्ति को उसके गंतव्य, उसके प्राप्तव्य, उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ज्ञान का मार्ग और दूसरा है कर्म का मार्ग। भक्ति को मार्ग परमात्मा ने भगवत गीता में, जो कि ईश्वर तत्व का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक के शास्त्र है और अंतिम शास्त्र है, परमात्मा की व्यवस्था में भगवत गीता आखिरी शास्त्र है। और वो इसलिए कि भक्ति जो है वो साधन नहीं है, भक्ति साध्य है। जो ज्ञान और जो सत्कर्म है, जो सेवा है, ये साधन है। इसके द्वारा हमें पहुंचना है, प्राप्त करना है। लेकिन प्राप्त क्या करना है? भक्ति को प्राप्त करना है, परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है। वैराग्य उतने बहुत विशेष महत्व की बात नहीं है। विराग ठीक है, इसको अच्छी बात है, लेकिन उससे भी महत्व की बात है कि परमात्मा के प्रति हमारे मन में अनुराग पैदा हो। कई बार वैराग्य वाले लोग भटकते हुए दिखाई पड़ते हैं।